हाय एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपके पार्टनर आपको पहले जितना भी परेशान किए हैं, दुख दिए हैं, अब वो उन सब से ऊब चुके हैं, हार चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूँगा, मैं वो सारे कमिटमेंट दूँगा जो तुम चाहती हो, जो तुम मुझसे चाहती हो मैं वो करूँगा, वो कमिटमेंट दूँगा, वो चीज़ स्वीकार करूँगा जो तुम चाह रही हो, जो तुम कह रही हो वो मैं करूँगा और मैं कमिटमेंट देने तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ रहा हूँ और वो जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दूरियां थी, उसको ख़त्म करके मैं आगे तुम्हारे साथ लव लाइफ में बढ़ना चाहता हूँ, रिलेशन में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार में रहना चाहता हूँ और मैं तुमको कमिटमेंट देना चाहता हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस, कि आपको वो क्या कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या करंट फीलिंग सिचुएशन बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैंने तुमको प्यार देने में बहुत ढेर सारी कंजूसी की है, बहुत तुमको तकलीफ़ें दिया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान किया हूँ तुमको। यहाँ तक मैं हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देता था, तुम्हें मैं धन नहीं देता था जिससे कि तुम अपना कार्य कर सको। यानी पेंटिकल से संबंधित आपको परेशानियां दी हैं, यानी जब जब आपने पैसा मांगा है, जब जब आप किसी काम के लिए गाइस, यहाँ पे फीमेल पार्टनर की बात हो रही है, आपने जब भी उनसे कुछ भी रुपए मांगे हैं, पैसे मांगे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी आवश्यकताएं नहीं पूरा की हैं, उनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ है, बाद में उनको एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया अपने पार्टनर के साथ, अपने फीमेल पार्टनर के साथ। यानी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है कि मैंने उसकी एक बात नहीं मानी, उनकी एक भी बात नहीं मानी है और अब मैं पछता रहा हूँ। लेकिन अब ये पछतावा जो है मैं ख़त्म करने वाला हूँ। मैं तुमको हर वो कमिटमेंट दूँगा जो तुम चाहती हो दूँ, और जो तुम मानोगी या मांगोगी मैं वो ज़रूर करूँगा गाइस। यहाँ पे आपके भावनाओं से बहुत खेले हैं, वो आपके ईगो को बहुत हर्ट किए हैं। ईगो नहीं कह सकते, यहाँ पे आपके दिल को बहुत हर्ट किए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये द स्टार का कार्ड है। तो स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, परेशान किए हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मन से चंचल किए हैं, विचलित किए हैं, चंचल नहीं किए हैं, आपको बहुत विचलित किए हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं फीमेल पर्सन यहाँ पर। और ये करंट सिचुएशन भी बता रहे हैं आपके पार्टनर कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तुम शांत नहीं थी जब मैं तुमको परेशान करता था, तुम बहुत व्याकुल थी, तुम बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी। यहाँ पे रीडिंग ये निकल कर आ रहा है गाइस, करंट फीलिंग आपके मेल पार्टनर का बहुत अफसोस कर रहे हैं आपको परेशान करके, आपको तकलीफ़ देकर। अब वो सुधरना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। रोज़ लड़ाई झगड़े करते थे आपसे जब आपके पास थे, वो रोज़ पारिवारिक कलह होता था आप दोनों के बीच में, या आपके इन लॉज को लेकर, या आप दोनों को लेकर, या किसी शक के वजह से, या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे गाइस। आप देख सकते हैं कार्ड के द्वारा कितना कलह हो रहा था आप दोनों के बीच में। यहाँ तक कभी कभी हाथापाई भी हो गया होगा आप लोग के बीच में। बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच की जो लाइफ की कहानी है गाइस, बहुत बेकार थी, बहुत ही दुख भरी थी, दर्द भरी थी। यहाँ पर अब कार्डों के द्वारा ही रीडिंग बहुत सही निकल कर आ रही है गाइस, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी बहुत बेस्ट निकल कर आ रही है कि उन्होंने आपको किस तरह से डंप किया है, किस तरह से आपको परेशान किया है, किस तरह से आपको मानसिक चिंताएं दी हैं, आपकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा किया है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ट किया है। रोज़ लड़ाई झगड़ा करते थे,
आपके साथ वो रोज़ यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं दूर चला जाऊँगा, मैं दूर चला जाऊँगा, और वाकई वो आपसे दूर चले गए गाइस। यानी दूर मतलब आपको छोड़कर आप दोनों के बीच बहुत ढेर सारी दूरियां हो गई होंगी, या तो वो घर छोड़कर कहीं बाहर कमाने के लिए चले गए होंगे, या कहीं अलग रहने के लिए चले गए होंगे। रिश्ता होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बना के रह रहे हैं, और ये बोलते थे मैं हमेशा ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। और वो ये किसी किसी को रेजोनेट करेगा गाइस, या घर में रहते हुए भी आप दोनों के बीच दूरियां हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, तभी तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट देना है अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के साथ रहना है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया गाइस, मैंने उसके साथ बहुत उसको हर्ट किया, बहुत तकलीफ़ दी, बहुत ही उसको मैंने परेशान किया है। तो मैं अब रियलाइज़ करता हूँ कि मैं उसकी हर एक बात पर कमिटमेंट करूँगा, हर एक बात का मैं उसके साथ अच्छे से रहूँगा, अच्छे से कमिटमेंट दूँगा, और जो बोलेगी मैं वो करूँगा। इतना सब हो जाने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है आपके मेल पार्टनर को कि मैंने बहुत गलत किया है, और वो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो अगर वो आपको सच्चे मन से आपके पास वो आना चाहते हैं गाइस, फीमेल पार्टनर से मैं बोल रही हूँ, अगर वो सच्चे मन से आपके पास वापस आना चाह रहे हैं तो उनको एक मौका ज़रूर दीजिए आप गाइस, क्योंकि आपको वो दिल ही दिल बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दर्द में है, पीड़ा में है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। तो उस गलतियों को अगर आप चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। उनको अपने लाइफ में एक मौका ज़रूर दीजिए अपने पास आने का, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं अब अपने पार्टनर को कमिटमेंट दूंगा, जो बोलेगी वो मैं करूंगा, और मैं समझौता करूंगा अपने फीमेल पार्टनर के साथ, और वादा भी करूंगा कि मैं ये सब हरकत फिर से दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो अगर आप चाहती हैं तो आप अपने लाइफ में फिर से एक बार शामिल कर सकती हैं, अगर वो कमिटमेंट आपको देते हैं तो। देखते हैं आपके कमिटमेंट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए कि नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा चीट किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया है गाइस, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और आपके दिल को हर्ट किया है। यहाँ तक आपको पैसा भी नहीं देते थे घर खर्च चलाने के लिए या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे फीमेल की परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा ही दिख रही हैं। तो मैं कार्ड के द्वारा आपको देख के बताती हूँ कि आपको उनको अपने लाइफ में शामिल करना है कि नहीं करना है। डेथ का कार्ड आया गाइस। आप अपना पार्टनर के साथ पुरानी बातों को भुलाकर न्यू बिगनिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डेथ जो है वो नई शुरुआत की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, पुरानी बातों को छोड़ने को बोलता है। और सन का भी कार्ड आया। तो आप अगर उनको एक मौका अपने पार्टनर को देती हैं गाइस, तो आपकी लाइफ जो है पहले से बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप एक मौका दे सकती हैं अपने मेल पार्टनर को, क्योंकि वो आपसे कमिटमेंट मांगना चाह रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं कि ये सब गलतियां मैं नहीं करूँगा। और ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है गाइस। कार्ड के द्वारा तो ये है कि आप अपने जीवन में उनको शामिल कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग होगा आपकी लव लाइफ की। लेकिन जब तक आपका आत्मा न बोले, दिल न बोले, तब तक आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ में शामिल कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिसीज़न है गाइस। लेकिन कार्डों के द्वारा ये डिसीज़न है कि आप उनको एक बार माफ़ कर दीजिए और अपने लाइफ में शामिल कीजिए। लेकिन सही निर्णय जो है आपके दिल पर है। आप जो डिसीज़न लेंगी वो बहुत ज़्यादा उचित होगा, सही होगा। अगर ये ज़रा भी आपको मैच होता है या अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। थैंक यू एवरीवन।